नमस्कार, स्वागत है आपका मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर, ओमिक्रॉन के वेरिएंट अब लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जहां लगातार कनाडा से लौटी युवती संक्रमित पाई गई है। निजी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार ओमिक्रॉन वेरिएंट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि युवती संक्रमित पाई गई है। निजी अस्पताल में युवती का इलाज किया जा रहा है। कनाडा से युवती लौटी जो कि संक्रमित पाई गई है। आपको बता दें कि युवती का इलाज निजी अस्पताल में किया जा रहा है। फिलहाल आपको ये बता दें कि लगातार केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो एक चिंताजनक स्थिति बनी हुई अब नजर आ रही है। जहां एक बार कहा जा रहा था पहले कि तीसरी लहर आने की संभावना है, वहीं अब जिस तरीके से ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सामने आ रहे हैं, वहीं लगता है कि अब तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। लगातार अब केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां फरीदाबाद में ओमिक्रॉन के मामले की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अस्पताल परिसर में ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आपको बता दें कि अस्पताल परिसर में अपना इलाज कराने के लिए आए लोग लाइन में लगकर अपना कार्ड बनवा रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं भी पालन नहीं किया जा रहा है और लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। आपको बता दें कि इसके अलावा अस्पताल के अंदर भी पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना लोगों ने मास्क लगा रखा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग दिखने को मिल रही है। हम खड़े हैं इस समय फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में और यहाँ पर जिस तरीके से एक मामला ओमिक्रॉन की पुष्टि हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर क्या कुछ यहाँ पर है लोगों का रवैया है, अभी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। देख सकते हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी धज्जियाँ यहाँ पर पूरी तरह से उड़ती हुई आपको दिखाई दे जाएंगी। हालांकि मास्क की बात करें तो लगभग सभी लोगों ने यहाँ पर मास्क लगाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग लगातार दावे कर रहा है, तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ पर माहौल है। यहाँ पंजीकरण होता है, कार्ड यहाँ पर बनते हैं। तमाम जो मरीज आते हैं वो यहाँ से पहले अपना कार्ड बनवाते हैं, उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना चेकअप कराकर जो भी बीमारी होती है उसकी दवाइयाँ वगैरह यहाँ से दी जाती हैं। और साफ तौर पर मैं कहूँ तो आप देख सकते हैं पूरे अस्पताल में किस तरीके का माहौल यहाँ पर जो है बना हुआ है। तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। और मास्क की अगर बात करें तो मास्क भी बहुत लोगों ने लगा रखा है, लेकिन कहीं ना कोई भी यहाँ पर बिना मास्क के भी ज़रूर नज़र आ रहा है। इसके अलावा बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर पुलिस के साथ मिलकर सुबह से ही चालान काटने पर लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ हैं वो यहाँ पर जमकर उड़ाई जा रही हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है, ये जो यहाँ पर पुष्टि हुई है, उसको लेकर कितना सजग यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग दिखाई दे रहा है। फरीदाबाद से इंडिया न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में ओमिक्रॉन के केस की पुष्टि हुई है, तो स्वास्थ्य विभाग ने भी सख्ती बढ़ा दी है। लगातार ऐसे लोगों के चालान काटे जा रहे हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर ये अभियान चलाया। अभियान के तहत आज 20 के ज्यादा चालान लोगों के काटे गए हैं। मैं चीफ फार्मेसी अफसर हूँ जिले का जी, स्वास्थ्य विभाग में। और सरकार ने जो है ना कोरोना ओमिक्रॉन वायरस दोबारा से आ रहा है और उसकी रोकथाम के लिए जो सरकार ने एहतियाती कदम उठाए हैं, उसमें हर आदमी को डिस्टेंस मेंटेन करनी, मास्क लगाना जरूरी है। उसी की आदेश की पालना में पहले डॉक्टर जयंता उज्जा जी थे, वो CMO कैथल चले गए बन के, उसके बाद मुझे नोडल अफसर बनाया गया है। और उसकी आदेशों की अनुपालना में हम जो लोग बगैर मास्क के स्थानों में घूम रहे हैं, या तो वो बीमारी किसी से लेके जाएंगे अगर उनको नहीं है, और अगर उनको बीमारी है तो दूसरों को फैला के जाएंगे। उसकी रोकथाम के लिए, ताकि जनता स्वस्थ रहे और सरकार ने जो प्रयास किए हैं वो सफल हो सके, उस कड़ी में हम जो है बगैर मास्क के लोगों को
चालान जो है ना काटने का सरकारी आदेश। बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्यों के प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान हर बूथ पर 11-11 बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और अटल जी द्वारा कराए गए काम को जनता के बीच रखेंगे। इसके साथ ही सरकार के गुड गवर्नेंस को भी लोगों तक लेकर जाएंगे। ओपी धनखड़ ने प्रशिक्षण शिविर के दौरान कार्यकर्ताओं को अनुशासन, सरकार की नीतियों को लेकर जनता तक ले जाने के लिए साथ ही साथ चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं की भूमिका जैसे विषयों की जानकारी दी है। शिविर संपन्न हो रहे हैं। फरीदाबाद का आखिरी है, सबसे बाद में हो रहा है। ये प्रशिक्षण शिविर पूरा होने के बाद 22 के 22 दिनों के पूरे हो जाएंगे तो लगभग 3500 कार्यकर्ता प्रशिक्षित हो जाएंगे। प्रशिक्षण हमारी परंपरा है। इससे पहले हमने मंडलों के प्रशिक्षण वर्ग किए हैं। 256 मंडलों के प्रशिक्षण वर्ग हुए, जिसमें 25,000 कार्यकर्ता प्रशिक्षित हुए हैं। अभी 25 दिसंबर स्वराज दिवस के रूप में अटल जी का जो जन्मदिन है, गुड गवर्नेंस डे के रूप में मना रहे हैं। हर बूथ पे मनाएंगे। हमने 11 कार्यकर्ताओं को कहा है लोगों को कि अटल जी के जन्मदिन पर उनका चित्र हर बूथ पे भेजा है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें और उनके 3 कामों को याद करें। उन्होंने शहीदों का सम्मान अपने अपने गाँव में कराया, उन्होंने पोखरण का विस्फोट किया और दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाया, और जो सरकार ने गुड गवर्नेंस के काम किए हैं उनकी भी चर्चा करें। गुड गवर्नेंस का मतलब है जो काम हो रहे थे लेकिन अब अच्छे तरीके से हो रहे थे। जैसे पंचायत पहले भी थी, स्थानीय निकाय पहले भी थे, अब पढ़े लिखे हो गए। जैसे किसानों को पेमेंट पहले भी होती थी, अब डायरेक्ट खाते में जाने लगी। जैसे बूढ़ों वृद्धों को पेंशन पहले भी मिलती थी, बुजुर्गों को अब उनके खाते में जा रही है। नहीं तो उनका घर का कोई बंदा भारी ले लेता था, उनको पता ही नहीं चलता था, वो पूछते थे पेंशन आ गई क्या। अब घर वाले ने भी उनकी पेंशन में से लेना है कुछ तो फार्म भरवाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी गुड गवर्नेंस की शुरू हुई हैं। जैसे बदलियां पहले भी होती थी, अब कंप्यूटर से होती थी। तो इसको गुड गवर्नेंस कहते हैं कि स्वराज तो आ गया, सुराज लाने के काम कर रहे हैं। कुछ नई अच्छी पहले भी गुड गवर्नेंस की थी है, जैसे इलाज के लिए आयुष्मान का कार्ड है कि भाई इलाज के लिए लोगों को तकलीफ नहीं हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें गुड गवर्नेंस के नाम पे जिससे लोगों को का जीवन स्तर अच्छा हो, उनको योजनाओं का लाभ मिले उनके अपने जीवन के लिए, ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो सरकार ने शुरू की हैं उनको याद रखें। आपको दिखा रहे हैं जहां ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक खेती पर जोर धनखड़ ने कहा और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बल्लभगढ़ शहर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी करते हुए नकली टाटा नमक और टॉयलेट क्लीनर हार्पिक का जखीरा पकड़ा गया है। आपको बता दें कि सीएम फ्लाइंग अधिकारी रमेश दत्त ने सप्लाई करने वाले ऑटो चालक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारी ने बताया कि बीते दिन पुलिस कमिश्नर विकास कुमार अरोड़ा ने मीटिंग हुई थी और वहीं मीटिंग में उन्होंने दिशा निर्देश देते हुए छापेमारी के आदेश दिए थे। फिलहाल तीनों आरोपियों और नकली नमक का जखीरा आदर्श नगर थाने में पुलिस अधिकारियों की गिरफ्त में है। मैं रमेश डायरेक्टर स्पीड नेटवर्क चंडीगढ़। एक्चुअली इन्फॉर्मेशन सी कि साढ़ा जो ब्रांड है टाटा हिंदी साल्ट इसके नाम से और हार्पिक के नाम से काफ़ी बड़े लेवल पे जो है फतेहाबाद में डुप्लीकेट साल्ट तैयार हो रहा है और सप्लाई हो रहा है। मैं कल माननीय कमिश्नर साहब से मिला था, उनको एक लिखित आवेदन दिया था। आज आदर्श नगर पुलिस स्टेशन को लेके हम लोगों ने 4 लोकेशन पे जगह रेड की है, पुलिस पार्टी ने रेड की। साथ में एक तो सप्लायर पकड़ा है और उनकी गाड़ी वगैरह भी पकड़ी है। उसके अलावा एक पर्सन जो मेन मार्केट में सप्लाई करता है उसको भी पकड़ा है। ऐसे 2 और लोकेशन हैं जहाँ भी रेड की है। काफ़ी बड़े लेवल पर डुप्लीकेट नमक और हार्पिक जो है मिला है। बड़खल विधानसभा क्षेत्र में अंग्रेजी शासन काल में करीब 68 एकड़ में बने गोल्फ क्लब के विस्तार की योजना अब हरियाणा टूरिज्म ने बनानी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि अभी तक ये गोल्फ ग्राउंड 9 होल में
का है, जिसे अब इंटरनेशनल स्तर का अपग्रेड करके 18 हॉल का बनाया जाएगा। साथ ही साथ इसके बाद जहां इंटरनेशनल स्तर के मैच हो सकेंगे। गोल्फ क्लब के सीनियर डिविजनल मैनेजर हरविंदर सिंह ने बताया कि फिलहाल यह गोल्फ क्लब 9 हॉल का है, जिसका विस्तार करके अब इसे इंटरनेशनल स्तर पर 18 हॉल का बनाया जाएगा। इससे यहाँ इंटरनेशनल स्तर के मैच हो सकेंगे और खिलाड़ियों को भी लाभ मिलेगा। इतिहास तो काफ़ी पुराना रहा है। ये आज़ादी के टाइम से जिसमें गोल्फ यहाँ पे शुरुआत हो गई थी, उसके बाद में 1987 में हरियाणा पर्यटन विभाग ने इसका टेक ओवर किया गया था। उसके बाद इसके रखरखाव की सारी जिम्मेवारी हरियाणा विभाग कर रहा है। तो अवगत कराना चाहूँगा कि इसमें काफ़ी, क्योंकि इसका नाम काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ है, तो इसमें हमारे पास गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली के काफ़ी, साउथ दिल्ली स्पेशली काफ़ी लोग गोल्फर्स यहाँ पे आते हैं खेलने के लिए। इसे देखा है तो अभी जाहिर है कि इस कार्य में हम आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं इसको। कहा जा रहा था कि पहले ये 9 होल का ग्राउंड था, अब इसे 18 होल का करके इंटरनेशनल स्तर का किया जाएगा। जी, इसमें 9 होल का तो ये है ही, क्योंकि ये 9 होल अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स पे खड़े नहीं उतरते हैं, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लाने के लिए, उन टूर्नामेंट्स का ऑर्गेनाइज करने के लिए इसका 18 होल का होना बहुत जरूरी है। अब इसमें हमने, जब हमारे को आदेश हुए थे पीएसटी साहब की तरफ से भी, मैनेजिंग डायरेक्टर है टूरिज्म की तरफ से भी, तो हमने इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट किया था। उसमें 3 एजेंसीज आई थी, उन्होंने अपने आइडियाज़ और व्यू शेयर किए थे यहाँ पे, तो अभी वो फाइनल नहीं हुए हैं। उसके बाद में अभी उसमें स्टडी, तो उसके लिए 18 होल का टूर्नामेंट, क्योंकि टूर्नामेंट में हमको 18 खेलने पड़ते हैं, हम 9 को हम रिपीट करते हैं यहाँ पे, 18 का हो जाएगा तो सब बहुत अच्छा है सभी गोल्फर्स के लिए, अच्छी सपोर्ट है प्लेयर्स के लिए भी, काफ़ी फायदेमंद है सर। काफ़ी लोग आएंगे, अट्रैक्ट होंगे गोल्फ से। अभी ज़्यादा नहीं जानते, ज़्यादा ओल्ड पर्सन जानते हैं, तो जितने यंगस्टर जुड़ेंगे अच्छा है, हमारा देश आगे ही बढ़ेगा। पुल बनेगा, रेनोवेट होगा, चाहे मतलब इसको नए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे रेनोवेट करेंगे तो और लोग आएंगे खेलने, दिल्ली पूरे एनसीआर से आएंगे, क्योंकि इसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी है, हर जगह से कनेक्टेड है हाईवे से। तो मैं समझता हूँ कि जब ये रेनोवेट हो जाएगा तो काफ़ी लोग आएंगे और इससे स्पोर्ट को इन जनरल बहुत बढ़ावा मिलेगा। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर गोल्फ क्लब अपग्रेड होगा और खिलाड़ियों को भी इससे लाभ होगा। आपको बता दें कि इंटरनेशनल स्तर के हो सकेंगे मैच। ये आपको गोल्फ क्लब दिखा रहे हैं, गोल्फ क्लब की तस्वीरें जहां पर अब ये अपग्रेड होगा और इंटरनेशनल खेल भी हो सकेंगे, और इसी के चलते यहाँ पर खिलाड़ियों को भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से फरीदाबाद से गुरुग्राम जाने वाली मेट्रो का एक स्टेशन प्याली चौक पर बनने को लेकर एनआईटी के कांग्रेसी विधायक नीरज शर्मा इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर मान रहे हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक ने नीरज शर्मा से खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। हरियाणा विधानसभा का सत्र खत्म हो गया है और ऐसे में तमाम विधायक और मंत्री अपने अपने हलके में पहुंच चुके हैं। बात कर रहे हैं हम फरीदाबाद की, जहां मुख्यमंत्री की तरफ से विधानसभा के अंदर जवाब दिया गया है कि जो फरीदाबाद से गुरुग्राम के लिए मेट्रो जाएगी उसका मेट्रो स्टेशन एनआईटी विधानसभा में बनेगा। इसको लेकर एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर जो कांग्रेसी विधायक हैं वहाँ से नीरज शर्मा उसको देख रहे हैं। बात भी कर लेते हैं। मेट्रो की डीपीआर को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब दिया गया है, एक उपलब्धि के तौर पर आप देख रहे हैं, एनआईटी के लिए एक सौगात मान रहे हैं साहब। नमस्कार साहब, ये मेरी एनआईटी के साथ साथ हमारे बड़े भाई मूलचंद शर्मा जी की विधानसभा बल्लभगढ़ और बहन सीमा तिरका जी, तीनों की विधानसभा के लिए ये सौगात नहीं, ये हम सबकी विधानसभाओं के लोगों की जीवन शैली ही बदल जाएगी। जीवन शैली तो बदल जाएगी, लेकिन जिस तरह से संघर्ष चूंकि आपने इसको लेकर किया था, ठीक है, वो अब उनको भी फायदा होगा बाकी विधानसभाओं को, लेकिन संघर्ष आपका उस दौर में सामने आया था, आपने विरोध तक भी किया था, प्रदर्शन तक भी किया था, लेकिन इसके बाद में अब आपकी बात को सुना गया है। देखिए, मैं विधायक बन के आया, हमारे विधायक बनने से पहले हम एनआईटी 86 की जनता को एक झूठा लॉलीपॉप दिया गया था कि फरीदाबाद से गुड़गांव मेट्रो प्याली होके जा रही है। ये बड़ी विडंबना है लोकतंत्र में, जो हमारी नेता बिरादरी है ये कागज़ कम पढ़ती है, जुबानी जमा खर्च अच्छी अच्छी बातों पे ध्यान ज़्यादा देती है।
जब मैंने देखा चंडीगढ़ जाके कि मेट्रो की डीपीआर है और डीपीआर में प्याली चौक का तो नाम ही नहीं है, रूट डाइवर्ट कर दिया बड़े बड़े शॉपिंग मॉल वालों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। फिर मैंने इसके लिए अपनी NIT 86 की जनता के साथ मिलकर ऐसा संघर्ष किया, अभूतपूर्व संघर्ष कहूँगा मैं जिसे, और जिसमें हमारी NIT 86 के बच्चे ने योगदान दिया, पार्टी लाइन से ऊपर उठ के योगदान दिया। पेज बने मेट्रो लाओ संघर्ष समिति के, व्हाट्सएप ग्रुप बने, मंदिरों में सभाएं हुई, व्यापार मंडल की सभाएं हुई, गुरुद्वारे में अरदासें हुई, मस्जिदों में चर्चा हुई। NIT 86 का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां पर हम लोगों ने इसकी आवाज़ नहीं उठाई। और मेरा ये मानना है कि जब काम कोई आप सच्चे मन से करते हो, अच्छे मन से करते हो, प्रभु आपको रास्ता भी दिखाता है। कुदरती हम DMRC में गए, पहले एक अफसर का तबादला हो गया, उन्होंने हमारी बात सुनी, सर्वे किया। फिर हम दूसरे वाले अफसर के पास गए, वो एक मेरे यार दोस्त के जानकार भी निकल गए। फिर हम उनको भी लेके आए, मुख्यमंत्री जी से मिले, अलग अलग स्टेज पे हमने बात करी। फिर बीच में कुछ दुष्ट लोग ऐसा चाहते थे कि यह ना आए। मैंने उस समय भी कहा था, नीरज शर्मा की खिलाफत करो, मेट्रो की खिलाफत मत करो। मेट्रो में मेरे ही बच्चे नहीं चलेंगे, लाखों परिवारों के बच्चे चलेंगे। और अब हमारा सेशन आया, पीछे कुछ लोगों ने भ्रांतियां फैला रखी थी, मैंने प्रश्न लगाया, इसमें प्रश्न पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे को जवाब दिया। और जवाब क्या दिया, ये सरकार ने अपनी प्रतिज्ञा दी है, सरकार का शपथ पत्र है। अब देखो ये मेट्रो कब लाएगी सरकार, ये तो मैं नहीं कह सकता। जब भी मेट्रो आएगी, मेट्रो मेरे प्याली के चौक से होके जाएगी जाएगी जाएगी। प्याली चौक से होकर जाएगी, एक उपलब्धि के तौर पर अब इसको अब देखा जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ में नीरज शर्मा जी, मेट्रो तो जब आएगी, लेकिन उससे पहले सड़कों का बड़ा बुरा हाल है। और आप विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठा रहे थे, लगातार कई बार उठाया है आपने, पहले भी पब्लिक के बीच में भी उठा, और कई बार सवाल आप पर भी उठते हैं कि आपकी विधानसभा में सड़कें नहीं बन रही हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये सत्य है, मेरी विधानसभा की 2 मुख्य एंट्रियां हैं, हार्डवेयर चौक से प्याली रोड और वर्लपुल चौक से सारन स्कूल रोड, आईचर चौक। ये एंट्री मेरी विधानसभा की है, पर ये सड़कें मेरी विधानसभा में नहीं है। पर मैं मेरी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटता, क्योंकि मेरे लोगों को होके जाना है उससे। अब ऐसे तो कल को ये सड़क भी टूटी पड़ी है फरीदाबाद शहर की, ठीक है, विधायक मैं पूरे हरियाणा का हूँ, मुझे इसके लिए भी संघर्ष करना चाहिए। लेकिन क्या सरकार ने कोई आश्वासन दिया है सड़कों को लेकर के, आपकी जो एंट्री है वो सही हो जाए? मैं बता रहा हूँ जी आपको, हार्डवेयर प्याली रोड 2018 में मीटिंग हुई, करप्शन की भेंट चढ़ गई। ये पूरा सर्किट बनना था, विटामिन्स का बनना था, फुटओवर ब्रिज बनने थे, और चीज़ें बननी थी, जिसकी हमने डिमांड भी कर रखी है विजिलेंस जांच की। के टेंडर होने के बाद, वर्क ऑर्डर होने के बाद स्कोप ऑफ वर्क क्यों चेंज किया गया और हमारी रोड क्यों छोड़ी गई। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस मीटिंग में ये फैसला हुआ कि सड़क नहीं बनेगी, मेरे से पहले वाले विधायक मौजूद थे 2018 में, उन्होंने कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। परंतु नीरज शर्मा ने बनने के बाद उसका काम चालू हो गया। NGT की वजह से काम रुका पड़ा था, पुनः चालू हो जाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि ये भाजपा वाले श्रेय नहीं लेने देंगे। संघर्ष किया नीरज शर्मा ने, और आप देखेंगे जब उसका उद्घाटन का समय आया, पूरी रोड पोत दी, भाजपा भाजपा भाजपा। अरे भाई, तुमने क्यों नहीं बना ली इतने साल में? उसके बाद दूसरी जो सड़क है वर्लपुल चौक से आईचर चौक, आप बहुत अच्छे समय काम कर रहे हैं, कल उसका भी काम चालू का हमने समय रखा है सुबह 11 बजे का। और उसके अंदर आप देखेंगे वो भी बहुत बड़ी भ्रष्टाचार की भेंट थी। 41 करोड़ रुपए का घपला था, 120 करोड़ के टेंडर में। कोई ब्रज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उसके पास ठेका था। मैंने पूरी आवाज़ लगाई, गुहार लगाई, आपके माध्यम से मनोहर जी का धन्यवाद, उन्होंने अपने सब चीज़ों को त्याग पे रखते हुए 41 करोड़ के घोटालेबाज कंपनी को ठेका ना दे के उस पर प्रेशर बनवाया। कोर्ट से स्टे लेके आया था, कोर्ट से स्टे खाली हुआ, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। फरीदाबाद में, चंडीगढ़ से मुझे भरपूर साथ मिला। और ये भी बड़ी दुख की बात है, जिस दिन उस सड़क का काम चालू हुआ, FIA के बैनर तले हुआ, उन्होंने मुझे बुलाना भी मुनासिब नहीं समझा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप इसमें राजनीति देख रहे हैं कि आपको बुलाया नहीं गया, आपका NIT का विधानसभा का क्षेत्र था वो। लेकिन एक सवाल और आपसे, क्योंकि आपने विधानसभा में उठाया था डौआ मंडी को लेकर, सब्जी मंडी को लेकर, सीवरेज की समस्या को लेकर, लेकिन क्या ऐसे इस तरह के सवाल जब सरकार जवाब देने से हटती हो पीछे, वो उसने बिल्कुल इग्नोर कर दिया हो, तो क्या आपको जानकारी नहीं थी या सरकार ने जानकारी जुटाई नहीं? नहीं, ऐसा ना कई बार हो रहा है। हमारे अध्यक्ष महोदय, स्पीकर साहब इस मामले में बड़े गंभीर हैं,
पहले भी कई मामले ऐसे थे, जैसे QRG अस्पताल का मामला था। हम लोगों ने जानकारी कुछ मांगी थी, हमें झूठी जानकारी दी, उसकी भी हमने एप्लीकेशन डाली है। डबुआ सब्जी मंडी की भी मैं एप्लीकेशन डालूंगा। और भी कई ऐसे मसले हैं, क्योंकि विधानसभा में जब जवाब आते हैं तो कभी कभी नीचे से अफसर गलत रिपोर्ट बना देते हैं किसी अपने निहित स्वार्थ की वजह से। पर नीरज शर्मा हार मानने वाला नहीं है। जब मैंने डबुआ सब्जी मंडी की सीवरेज को लेकर शिकायत करी है तो मैं इसको ठीक करा के भी दम लूँगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में NIT विधानसभा के कांग्रेसी विधायक नीरज शर्मा, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो मेट्रो है वो प्याली चौक से होकर जाएगी। और ये फिलहाल के लिए मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।